फाइनली इंडियन रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट 2023-24 को लेकर के लेटेस्ट अपडेट इसकी ऑफिशियल साइट पर आ चुका है। इंडियन रेलवे की जो न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं 2023 की, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो अपडेट आया है वो एलिजिबिलिटी कंडीशन को लेकर के है। जो क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल 1 की पोस्ट के लिए, इसके लिए कौन एलिजिबल होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट यहां पर आया है। अभी तक आप जो अपडेट देखते थे, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस लेवल 1 के लिए आप देखते थे, वो प्रीवियस जो नोटिस रिलीज हुआ था 2019 में, उस टाइम पर आपको वो अपडेट आया था। लेकिन अभी हाल ही में ऑफिशियल वेबसाइट पर इंडियन रेलवे की तरफ से नोटिस पब्लिश किया गया है एंड लेवल 1 की जो ग्रुप डी की पोस्ट होती हैं उसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, कौन से नहीं। क्योंकि बहुत से जो कैंडिडेट हैं उनका यही क्वेश्चन था कि क्या हम लेवल 1 के लिए 10th लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उस टाइम मैंने आपको वीडियोस भी अपलोड किए थे और प्रीवियस जो अपडेट आया था, जो नोटिस आया था, उसके बेस पर मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई थी। लेकिन यहाँ पर जो अपडेट आया है उसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर के साफ क्लियर कर दिया गया है। तो एक तो आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई है, लेवल 1 के लिए कौन कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ जो न्यू वैकेंसी को लेकर के ये जो प्रोसेस यानी जो अपडेट यहाँ पर आया है, इससे पता चलता है कि अब बहुत जल्द आपके इंडियन रेलवे की वैकेंसीज रिलीज होने वाली है। लेवल 1 की जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी के साथ ही इंक्लूड होकर के नोटिफिकेशन आएगा। ओके, तो अगर आप 10th पास हैं, ITI होल्डर्स हैं या अदर, क्या रिक्वायरमेंट है उस बेस पर हम देखते हैं कि क्या आप 10th लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं या आप ITI लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं या आप जो अप्रेंटिसशिप की हुई है उसके लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। इंडियन रेलवे न्यू वैकेंसी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है या वैकेंसी आती है। एंड अदर डिपार्टमेंट जॉब वैकेंसीज एंड एग्जाम पैटर्न्स वगैरह एंड कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पर देती हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। चलिए हम वो नोटिस देख लेते हैं एंड मैं आपको ऑफिशियल साइट भी दिखाऊंगी। आप अगर देखना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ये नोटिस आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम नोटिफिकेशन देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पर ये नोटिस देख रहे हैं, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, और ये जो है ये मैंने हिंदी का PDF ओपन किया हुआ है। जब आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का PDF मिल जाएगा। आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में डाउनलोड करके उसको भी रीड आउट कीजिएगा, हिंदी में चाहें तो हिंदी में। रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए, रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC के साथ में आपका 10th पास हो या ITI के साथ में आपका 10th पास हो। यानी 10th के साथ या तो आपने ITI किया हुआ हो या 10th के साथ आपने NAC किया हुआ हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास हो। ये दो एलिजिबिलिटी यहाँ पर हैं। सिंपल 10th बेस पर आप यहाँ पर ये जो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन एंड कैटरिंग प्रभाग में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब इन्होंने यहाँ क्लियर किया हुआ है, हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा केंद्रीयकृत रोजगार सूचना 2018 और 19 के तहत जो फरवरी 2018 और मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित पदों और रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई थी। जो मैं आपको पहले मेरे वीडियोस भी आपने देखे होंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 10th बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि ये सिर्फ 2018 और 19 के तहत जो भर्ती की जा रही थी, सिर्फ उन्हीं भर्तियों के लिए था। 2019 के बाद जितनी भी वैकेंसीज रिलीज होनी थी उन सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी जैसे पहली थी वैसे ही रहेगी। ये जो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया था ये सिर्फ 2018 और 19 के दौरान जो भर्ती की जा रही थी सिर्फ उन्हीं में रिलैक्सेशन दिया गया था। देखिए यहाँ पर देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल यानी कि जो आपने NAC किया हो या ITI या समकक्ष, यानी इन्होंने जो ऑप्शन 10th या लगा हुआ है, मींस या तो आपने 10th किया हो या आपने NAC हो या आप ITI हो या इसके इक्विवेलेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते थे।
तो ये आप प्रीवियस जो वीडियो मेरा देखा है उसमें मैंने भी आपको यही बताया था कि ऑफिशियल साइट पर जो नोटिस था उसी के थ्रू मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन या ये जो अपडेट था ये सिर्फ उसी टाइम की वैकेंसी के लिए था। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली, आप देख ही रहे हैं, क्लियर किया है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी और केंद्रीयकृत रोजगार सूचना 02/2018 एवं RRC 1/2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही थी। 2019 के बाद से रेलवे में जो भी तकनीकी विभागों में यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम विभाग एवं कैटरिंग प्रभाग में लेवल 1 की भविष्य में होने वाली भर्तियों की जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी, यानी ये जो रिलैक्सेशन था ये सिर्फ 2018-19 की भर्तियों के लिए था। 2019 के बाद जब भी अब वैकेंसीज आनी है उनके लिए जो योग्यता है उसमें आपका 10th तो जरूरी ही है, कम से कम आप 10th पास तो हो ही। अब 10th के साथ या तो आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास हो या 10th के साथ में आपने ITI किया हो। ये दो कंडीशंस अब यहाँ पर लगा दी गई हैं। और कौन कौन से विभाग में, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो तकनीकी विभाग हैं और कैटरिंग में, यहाँ पर ये योग्यता चेंज की गई है। तो जो कैंडिडेट पूछते भी थे, मैंने कमेंट भी आपको किया था क्योंकि जो अपडेट था वो भी आपने क्लियरली देख लिया कि उस टाइम आया हुआ था, लेकिन अब इन्होंने क्लियर किया है कि ये जो रिलैक्सेशन आपको दिया गया था वो सिर्फ उसी टाइम की भर्ती के लिए था। अब ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है, अब आपको 10th तो पास होना ही है। 10th के साथ में आपने NAC हो या फिर आपने ITI किया हुआ हो। क्लियर। और यहाँ पर बोल दिया गया है कि जो भी ये एलिजिबिलिटी रखते हैं वो तैयार रहें, आगे जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। तो एक तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के क्लियर हो गया। लेवल 1 का आप सभी को बहुत डाउट था, ग्रुप D लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं। सेकेंड, यहाँ पर ये जो अपडेट आया है इससे पता चलता है कि अब बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यू भर्ती को लेकर के अभी जो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज निकल रही थी, रिक्रूटमेंट हो रही थी, उसके बाद ये लेटेस्ट अपडेट अब यहाँ पर आ गया है न्यू भर्ती को लेकर के ऑफिशियल साइट पर। आप ये जो न्यू अपडेट है ये आप RRB सिकंदराबाद की ऑफिशियल साइट पर देख सकेंगे। तो अगर आप ये नोटिस देखना चाहते हैं तो आप RRB जो सिकंदराबाद की साइट है उस पर जब आप जाएंगे rrbsikandrabad.gov.in, जब आप इस पर जाएंगे तो सबसे ऊपर में अटेंशन करके आपको एक दो नोटिस आपको यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर में। वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही PDF भी मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। ओके, सो आई होप आपको, क्योंकि न्यू वैकेंसी को लेकर के काफी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, कोई भी अपडेट आता है आप लोगों को अपडेट देना मुझे ज़रूरी लगता है, जिससे आप भी जो 10th लेवल पर तैयारी कर रहे थे या जो भी एलिजिबिलिटी को लेकर के आपके डाउट थे उससे रिलेटेड ये अपडेट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप रेलवे वैकेंसीज या अदर डिपार्टमेंट वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं या कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।